औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेटर्स दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कटों बच्चों को पहले 3 माह तक सब्ज़ चारा क्यों नहीं देना चाहिए और बच्चों को पहले हफ्ते से ही काफ स्टार्टर या वंडा क्यों दें। तो बात कुछ यूँ है कि जुगाली करने वाले जानवरों के मैदे के 4 हिस्से होते हैं, जिनमें सबसे पहले रूमेन, रेटिकुलम, ओमेज़म और एबोमेज़म, जबकि इंसान का एक मैदा होता है। ये बात ज़हन में रखें कि जुगाली करने वाले जानवरों का निज़ाम हम इंसानों जैसा नहीं है। पैदाइश के वक्त सिर्फ एबोमेज़म ही काम करता है, जो कि दूध को हज़म करता है, बिल्कुल इंसानों के बच्चों की तरह। एबोमेज़म हमारे मैदे जैसा होता है, जो कि इब्तदाई दिनों में दूध को हज़म करता है। चारे को हज़म करने वाले पहले 3 हिस्से होते हैं, ख़ास तौर पर रूमेन, जिसमें तौलिया की तरह के उभार होते हैं। रूमेन या ओजरी में जब तक ये तौलिया की तरह के उभार नहीं बनेंगे, उस वक्त तक बच्चा चारे से अपने लिए तवानाई हासिल नहीं कर सकता। ये उभार जल्दी बन सकते हैं, यानी मैदा जल्दी तैयार हो सकता है, रूमेन जो है वो जल्दी डेवलप हो सकता है अगर हम बच्चों को अनाज वाली खुराक देना शुरू कर दें, जिसमें मकई, गंदम, जौ वगैरह। उसके बाद दोस्तों चारा की तोड़ फोड़ से एसीटेट बनते हैं, जो इस अमल में मददगार नहीं हैं, यानी प्रोपियोनेंट और ब्यूटायरेट रूमेन से जज़ब होकर जिगर में जाते हैं और जानवर के लिए तवानाई का ज़रिया हैं। यानी दोनों काम मैदे की नशोनुमा और बच्चे के लिए तवानाई भी। इसलिए बच्चों को अनाज से बना काफ स्टार्टर देना चाहिए। काफ स्टार्टर से देने से बच्चे की बढ़ती हुई जिसामत को ताकत भी मिलती है और इसका मैदा 6 माह के बजाय सिर्फ 2 से 3 माह में चारे को हज़म करने के काबिल भी हो जाता है। इब्तदाई उम्र में बढ़ोतरी तेज़ी से हो रही होती है, इसलिए बच्चों को अपनी नशोनुमा के लिए तवानाई, प्रोटीन, नमकियात, विटामिन्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की इजाफी ज़रूरत होती है। अगर 2-3 माह में हम इसका मैदा तैयार कर दें तो बच्चा अच्छी तरह से नशोनुमा कर सकता है। अगर जानवर का मैदा चारा हज़म करने के लिए काबिल नहीं है और हम उसे दूध छुड़वा देते हैं या कम कर देते हैं या ना हज़म होने वाला चारा डाल देते हैं, तो उसका असर बच्चे की सेहत पर पड़ेगा। बच्चा कमज़ोर हो सकता है और बीमार हो सकता है। छोटे बच्चों को बड़े जानवर वाला बाज़ारी वंडा नहीं देना चाहिए। इसमें यूरिया हो सकता है, जो बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। कटों बच्चों को कम से कम 3 माह तक किसी किस्म का चारा बिल्कुल ना दें। अक्सर लोग इस बात से इत्तफाक नहीं करेंगे, लेकिन 3 माह से पहले सब्ज़ चारा हरगिज़ नहीं देना चाहिए। 3 माह के बाद खुश्क चारा शुरू कर दें, जैसा कि खुश्क लूसन, खुश्क जई का चारा या रोड ग्रास। तकरीबन 4 माह के बाद सब्ज़ चारा देना शुरू कर दें। बच्चों में पेट बढ़ जाने और लटक जाने की वजह यही है कि हम सब्ज़ चारा देना शुरू कर देते हैं, जो कि जानवर का मैदा हज़म नहीं कर सकता, क्योंकि मैदा इस काबिल नहीं होता। इसलिए पहले मैदा तैयार करें ताकि चारा हज़म हो सके। यूरोप अमेरिका वाले तीसरे दिन ही से काफ स्टार्टर देना शुरू कर देते हैं और तीसरे दिन ही से अगर हमें ये लफ्ज़ काफ स्टार्टर अच्छा नहीं लगता तो हम ये कह लेते हैं कि तीसरे दिन से ही नौज़ायदा बच्चों का वंडा शुरू कर देते हैं। जुगाली करने वाले तमाम जानवरों का मैदा 3-4 माह तक ऐसा नहीं होता कि वो चारे को तोड़ फोड़ और हज़म कर सके। इनका मैदा तैयार करना पड़ता है, जो कि दानों अनाज वाली खुराक से तैयार होता है, ना कि सब्ज़ चारे से। अगर आप पहले 4 माह तक सिर्फ दूध ही पिलाएंगे तो 4 माह तक भी मैदा ठीक तरह से तैयार नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप किसी कंपनी के वंडे पर एतमाद है तो हर कंपनी का काफ स्टार्टर वंडा होता है, आप उससे ख़रीद लें। जब आपका जानवर रोज़ाना 1 किलोग्राम यानी 1 किलो काफ स्टार्टर खाना शुरू हो जाए तो उसका दूध आहिस्ता आहिस्ता छिड़वाना शुरू कर दें। बच्चों को खुश्क लूसन, खुश्क जई या रोड ग्रास खिलाना शुरू कर दें। अगर आपके पास अच्छा खुश्क चारा है तो जल्दी शुरू करवा सकते हैं, पहले महीने से ही। अगर खुश्क चारा नहीं है तो सिर्फ वंडा ही डालें, सब्ज़ चारा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ खुश्क और अच्छी क्वालिटी की तूड़ी, ज्वार, बाजरा, मकई या सैले या खुश्क चारा नहीं डालना। दोबारा इन्हीं चारों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि चारा वो खिलाना है जिसमें प्रोटीन यानी CP 16 से कम ना हो। मकई, ज्वार, बाजरा के चारे में इतनी प्रोटीन नहीं होती, इसलिए इन्हीं चारों का बंदोबस्त रखें गर्मियों में भी। काफ स्टार्टर चाहे सर्दियों में खिलाएं या गर्मियों में, लेकिन पानी हर वक्त बच्चों के सामने मौजूद रहे। पानी का ताल्लुक दूध पीने से नहीं है। पहले हफ्ते से ही पानी और वंडा जानवर के सामने हो। ऐसा नहीं कि आप वंडा बच्चे के सामने रखेंगे और वो खाना शुरू कर देगा। पहले कुछ दिन आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप बच्चों के मुंह यानी थोथनी पर थोड़ा थोड़ा वंडा लगा दें, इंशाल्लाह 3-4 दिन में वो खुराक खाना शुरू कर देगा। कम गहरे बर्तन में 1 मुट्ठी जितनी मिकदार रोज़ाना से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता मिकदार बढ़ाते जाएँ। फिर गहरे बर्तन यानी बाल्टी वगैरह में देना शुरू कर दें ताकि वंडा ज़ाया ना हो। गर्मी और हब्स के मौसम में वंडा बनाएं ही कम मिकदार में, क्योंकि ऐसे मौसम में फफूंदी और बदबू पैदा हो सकती है वंडे में।
اور فنگس انتہائی خطرناک ہے اور مہک یا بدبو سے جانور اس خوراک سے بدزن ہو سکتا ہے۔ بچوں کا ونڈا روزانہ نیا ڈالیں، بچا ہوا ونڈا اگلے دن کسی اور بڑے جانور کو دیں۔ دوبارہ عرض ہے کہ ونڈے کے ساتھ پانی کا موجود ہونا نہایت ضروری ہے، جتنا پانی پیے گا اتنا زیادہ ونڈا کھائے گا۔ یہ بات بھی پوری ذمہ داری سے کرنی ہے کہ کاف سٹارٹر سے بچوں کو پیچس نہیں لگتے۔ اگر کھانے پینے کے برتن صاف نہیں، دودھ پلاتے وقت صفائی نہیں، یا دودھ بچے کی ضرورت سے زیادہ پلا دیا، بچے کی ماں کو ساڑو مسٹائٹس کی مسئلہ ہے اور آپ وہی دودھ بچے کو پلا رہے ہیں، تو بچوں کی خدمت کرنے والے کی اپنی صفائی نہیں، یا بچے گوبر اپنی ہی گندگی میں بندھے ہوئے، یا بچے مٹی کھرلیوں یا فرش پر منہ مارتے ہیں، یا آپ نے بچوں کو بولی معیار اور وقت پر نہیں پلائی، تو اپنے کوتاہیوں کا ملبہ کاف سٹارٹر پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوست تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔